वेलकम इन जे&के स्टडीज। मैं आरती और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के बारे में। ओके, तो आपने ये गाना तो ज़रूर सुना होगा 15 अगस्त या 26 जनवरी में, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। इतना देशभक्ति वाला ये गाना है ना, क्या कहें। इस गाने को सुनने के बाद भाई मेरा भी मन करता है कि मैं भी काश आर्मी ज्वाइन कर पाती, काश एनडीए में जाती, काश देश के लिए मर जाते, काश वो कर पाते, काश अपने देश को बचा पाते हम भी। पर ये गाना लिखा किसने, जिसको सुनने के बाद हमारा मन बिल्कुल देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ, ये गाना लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। इन्होंने सिर्फ गाना ही नहीं लिखा था, इन्होंने उसमें अपना योगदान भी दिया था। अब कहोगे योगदान कैसे, क्या ये भी देश के लिए मरे मिटे थे? हाँ, ये सिर्फ लेखक, कविता या शायरी ही नहीं थे, शायर। इन्होंने बहुत बड़ा काम भी करा था। जब हम वीर क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का भी नाम आता है। वो एक क्रांतिकारी नहीं थे, वह एक उच्च कोटि के लेखक, शायरी, अनुवादक और मतलब बहुत सारे कार्य वो करते थे। ठीक है, मतलब वो लेखक, शायरी, कवि, आप भी सोचोगे कि ये वो क्यों करते थे। जब हम पे अंग्रेजों ने शासन कर रखा था तो हम लोग वो काम नहीं कर सकते हैं जो अंग्रेज के विरुद्ध हो। अंग्रेज के विरुद्ध क्या था कि अगर हम स्वतंत्रता चाहेंगे तो उनको जरूर हर्ट होगा। अब उनको हर्ट क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने हम पे कब्जा कर रखा है। तो अब हम कैसे उनसे छुटकारा पाए। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने उसी वक्त ये गाना लिखा था और लोगों में इन्होंने दिया था। तो लोग पढ़ते थे ना, तो उनके अंदर एक अलग तरीके का जुनून पैदा होता था कि नहीं, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। मतलब हमारे मुल्क में ही आके हमारे ही सामान का दुरुपयोग करके, हम पे ही राज करके, हमसे ही ऐसा कार्य करवाया जा रहा है। तो इस गाने के बाद से आई थिंक आधे से ज्यादा लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पनपी और उन्होंने इसके विरुद्ध एक्शन लिया। तो देखा, एक गाने ने, सिर्फ एक गाने की वजह से कितने लोग समझ पाए कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमें अपने देश को बचाना चाहिए। इन्होंने अपनी बहादुरी, सूझबूझ के जरिए अंग्रेजी सरकार की नींद क्या उन्हें बिल्कुल बेहाल कर दिया था। बेहाल मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम लोगों ने इन पर शासन कर रखा है, तो इनके अंदर ऐसा पावर कहाँ से आ रहा है कि हमसे गलत तरीके से बातें कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तो अंग्रेजों का शासन था, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उनके गाना ने, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के गीत ने हमारे अंदर ऐसा जुनून पैदा कर दिया, ऐसा जुनून पैदा कर दिया, हम लोग बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहे थे कि हम पे कोई ऐसा करे। और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह 30 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए, सिर्फ 30 की उम्र में। बिस्मिल्लाह जी का उपनाम राम व अज्ञात था। ठीक है, वो राम व अज्ञात अपने कविता में लिखते थे। ठीक है, और फिर उनका जो गीत था ना, मेरा रंग दे बसंती चोला, ये इतना प्रसिद्ध, इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इनके गाने सुनते थे, अपना एक्शन लेते थे। और उनके बाद जब उनको सजा होती थी ना, तो वो हंसते हंसते उस फांसी के तख्ते को चूम लेते थे। उनको कोई गम फील होता था, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे देश पे शासन करा जा रहा है, मतलब अंग्रेज लोग कर रहे हैं, वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने मेलीपुरी कांड और काकोरी कांड में भी भाग लेकर इससे और अंग्रेजी सरकार को दंग कर दिया। ठीक है, और ये काकोरी कांड में 10 लोग थे। ठीक है, इसमें तो मुझे 2 ही पता है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, और ये मतलब काकोरी कांड, काकोरी लाइक ए स्टेशन, एक स्टेशन था, उस स्टेशन के पास एक ट्रेन आई अब 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और वो जो ट्रेन जो थी ना, उसमें खजाने भरे हुए थे, लाइक भारत के सारे सोने चांदी जेवर जितने भी थे सारे, वो अंग्रेज लोग अपने ब्रिटिश ले जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हम पे शासन करा था, ब्रिटिश ले जा रहे थे। तो वहीं पे उन्होंने उस खजाने को लूटा। वो खजाना पता क्यों लूट रहे थे, जो हमारी उस वक्त पार्टी थी उनके लिए उन्हें धन की ज़रूरत थी, तभी वो एक्शन ले पाते। और जब धन नहीं होता तो वो क्या एक्शन लेंगे, तुम्हें बताओ। तो वो उन्होंने ये धन वहाँ से चोरी करा, बहुत सारे 10 जनों ने मिलकर लूटा। और फिर 25 दिसंबर 1925 को उन लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई, उन 10 को। ठीक है, और इसका एक लोकप्रिय बात, फांसी की सज़ा तो दे दी, उन सबको जेल ले जाया गया। मतलब हमारे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी भी थे, उन्हें जेल ले जाया गया। और जब मॉर्निंग हुई ना, तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी एक्सरसाइज कर रहे थे, कसरत। तो जो जेल में जो रहता है ना जेलर, वो बोल रहा है कि तुम्हें 1 घंटे के बाद फांसी होने जा रही है और तुम कसरत कर रहे हो। ठीक है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे लाइक हमें शौक मनाना चाहिए।
तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कहा नहीं नहीं, मेरे को फांसी नहीं लगने जा रही है, मैं भारत माता के चरणों में अर्पित होने जा रहा हूँ और मुझे मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक चीज ताजा चढ़ाया जाता है, तो मैं मुरझाया कैसे हो सकता हूँ। और ये बातें आज भी कायम हैं कि लोग मुरझाए हुए नहीं जाते। तुम्हें जैसे कि आप सपोज करो कि हमारी आर्मी ले लो, आर्मी में आपने कभी कभी न्यूज़ में देखा होगा कि मतलब इस अटैक में इतने लोग शहीद हुए, क्या उसके बाद क्या हमारी आर्मी कम हुई या फिर आर्मी में लोग नहीं जुड़ रहे? ऐसा कुछ है नहीं। हर साल फॉर्म निकलती है और बच्चे सिलेक्ट होते हैं और बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति है। वही अपने प्राण नहीं चाहते, वो अपने देश को बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको कैसी लगी है राम प्रसाद बिस्मिल्ला की स्टोरी? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, कवि भी थे, अनुवादक भी थे, शायर भी थे, और उसके बाद महान क्रांतिकारी। ठीक है, काकोरी कांड में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, मैनीपुरी कांड में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, उसके बाद उन्हें काकोरी कांड में उन्हें फांसी की सजा दी गई, और फांसी होने के बाद मतलब होने से पहले वो कसरत कर रहे थे। लोग मतलब और कहीं के लोग रोते हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, मैं काश उससे मिल जाता, मैं उससे मिल जाता। पर राम प्रसाद बिस्मिल्ला ऐसा नहीं कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि मैं तो भारत माता के पास जा रहा हूँ ना। तो कमेंट में बताएं कैसी है वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम वीर सुखदेव। ठीक है, बाय।